शुभ भारत एनसीईआरटी के एक और नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 गणित मंजूरी का चैप्टर नंबर 3 और उसका एक्सरसाइज 3.5 डिस्कस करेंगे। ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखिए एक्सरसाइज सेट 3.5 का। यहाँ पे बोला गया है विदाउट परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन डिटरमाइन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल्स एंड व्हिच विल बी रिपीटिंग। तो ये जो रैशनल नंबर दिए गए हैं इन्हें हम डिविजन ना करके बता दें कि इनमें से कौन सा रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल में है और कौन सा रिपीटिंग डेसिमल में है, और उसके बाद आपका आंसर चेक भी करना है। ओके, तो सबसे पहले देखिए हमें क्वेश्चन में दिया गया है 7/20। अगर हमें ये चेक करना है कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है या रिपीटिंग डेसिमल, तो हमें सबसे पहला काम करना है इसको सिंप्लीफाई करना है। तो 7/20 सिंप्लीफाई होगा नहीं, राइट। तो हमें उसके बाद सेकेंड स्टेप यहाँ पे लिख लेते हैं हम, स्टेप 1 सिंप्लीफाई द फ्रैक्शन। कि सबसे पहले हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, बट यहाँ पे सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है। तो सेकेंड स्टेप है डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना, राइट। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। ओके, सो अब हम यहाँ पे सेकेंड स्टेप करेंगे कि डिनोमिनेटर जो हमारा 20 है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। अगर प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 आता है, या राइट, अगर 2 और 5 आता है डिनोमिनेटर में, तो वहाँ पे ये हो जाएगा आपका कौन सा डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल, राइट, टर्मिनेटिंग। अगर 2 या 5 के अलावा कुछ आता है जैसे 3, 7, 4, 8 ये सब अगर आते हैं, तो प्राइम नंबर तो 4 और 8 है नहीं, 3, 7 ये सब आ रहे हैं, तो ये रिपीटिंग होंगे। ओके, ये हमारा फॉर्मूला हो जाता है। तो इसी फॉर्मूला का हम यहाँ पे यूज करेंगे। सिंप्लीफिकेशन करने की जरूरत है नहीं, सिंप्लीफाई ऑलरेडी हुआ रखा है। तो यहाँ पे हमें सिर्फ 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। तो 20 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो होगा आपका 2 × 2 × 5। 2 2 4 4 5 20, मतलब इसे हम लिखेंगे 7/2 टू द पावर 2 × 5। यहाँ पे देखिए सिर्फ 2 और 5 आया, और हमारे जो फॉर्मूला के हिसाब से 2 और 5 आने पर ये कौन सा डेसिमल होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो इसे हम लिख सकते हैं इट इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल। ओके, समझ में आ गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल। उसके बाद हमें बोला गया है चेक योर आंसर बाय एक्सप्लिसिटली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन एक्सप्रेसिंग द रैशनल नंबर एज डेसिमल। तो लॉन्ग डिवीजन भी परफॉर्म करना है। तो 7/20 जब हम करेंगे, सबसे पहला काम डेसिमल देना, 0 आएगा। 23 × 60 माइनस करने पर 10 आया, डेसिमल ऑलरेडी दिया हुआ है तो 0 आएगा ही आएगा। 20 5 × 100। ओके, तो माइनस करने पर 0, तो इसे हम क्या लिखेंगे, 0.35। ये 0.35 पर खत्म हो गया। इसका मतलब हमने जो टर्मिनेटिंग डेसिमल निकाला है वो एकदम ही करेक्ट है। ओके, उसके बाद हमारा जो सेकेंड सेकेंड फ्रैक्शन है उसे हम चेक करेंगे सेम प्रोसेस का यूज करके। ओके, सो सेकेंड फ्रैक्शन क्या है आपका, देखिए सेकेंड फ्रैक्शन आपको दिया गया है, आपके सामने है ये 4/15, राइट। सबसे पहला काम सिंप्लीफाई करना, सिंप्लीफाई यहाँ पे फिर से नहीं होगा। ओके, कुछ कॉमन है नहीं। उसके बाद हम निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, तो 4 एज इट इज रहेगा। 15 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं तो ये हो जाएगा आपको 3 × 5। और यहाँ पे देखिए 3 और 5 आया, अगर 2 और 5 आया होता तो ये टर्मिनेटिंग होता, बट यहाँ पे एक 3 आ गया है। अगर हमने जैसे पढ़ा है रूल के हिसाब से 3 आएगा तो वो रिपीटिंग फ्रैक्शन होगा। तो ये फ्रैक्शन कौन सा फ्रैक्शन है, ये आपका रिपीटिंग फ्रैक्शन हो जाएगा। ओके, रिपीटिंग फ्रैक्शन या फिर आप लिख सकते हो रिसीविंग डेसिमल। तो कैसे, देखिए आप डिवीजन करके देखिए, 4/15। सबसे पहले डेसिमल देंगे, 0 आएगा। 15 2 30, माइनस करने पर 100 आ गया। 15 6 90, फिर से 100 आएगा। फिर से 6 लेंगे, फिर से 100 आएगा, इसी सॉरी 90 आएगा, माइनस करने पर फिर से 100 आएगा। तो इस तरीके से ये 0.2666 ऐसे निकलता ही आएगा। तो 6 के ऊपर हम बार यूज कर सकते हैं, राइट। तो ये कौन सा आपका डेसिमल आ गया, ये आ गया रिपीटिंग डेसिमल। ओके, तो उसके बाद हम चेक करेंगे आपका थर्ड। तो इसी तरीके से कोई भी फ्रैक्शन दिया गया हो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है या रिपीटिंग डेसिमल है, या बहुत इजीली चेक कर सकते हो, राइट। उसके बाद हम चेक कर लेते हैं हमारा जो थर्ड फ्रैक्शन क्वेश्चन में दिया गया है 13/250। सबसे पहले सिंप्लीफाई करेंगे, तो क्या यहाँ पे कुछ सिंप्लीफिकेशन हो रहा है, नहीं, कुछ भी सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है, तो सीधा हम सेकंड स्टेप प्राइम फैक्टराइजेशन पे चलेंगे। तो 13 ऐसे चीज रहेगा, डिनोमिनेटर 250 को प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आएगा, ये हो जाएगा आपका 5 × 5 इंटू एक और बार 5, तो 5 5 25, 25 5 125 इंटू 2। तो इसे हम लिख सकते हैं 13/5 टू द पावर 3 इंटू 2। यहाँ पे देखिए 5 और 2
सिर्फ दो टर्म आई 5 और 2। इसका मतलब ये कौन सा फ्रैक्शन है, ये है आपका टर्मिनेटिंग, राइट। तो इसे लिख लेते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो अगर हम इसे डेसिमल में कन्वर्ट करने की कोशिश करें तो कैसे होगा, देखिए 13 डिवाइड 250। सबसे पहला काम, डेसिमल लेंगे, जीरो आएगा, फिर से कुछ भी नहीं हुआ तो यहाँ पे फिर से हमें एक और जीरो लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे जीरो और 130 और उसके बाद एक और जीरो, राइट। उसके बाद आप 5 ले लोगे, 5 लोगे तो कितना आ जाएगा, आप देख लीजिए 1250, राइट। माइनस किया, यहाँ पे 50 बच गया, और डेसिमल है तो जीरो, 250, 2500, और यहाँ पे जीरो, तो 0.5, ये आपका डेसिमल में आएगा 0.052। यहाँ पे फिनिश हो गया, मतलब ये आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल बन गया, राइट। तो यहाँ पे आप इजीली इस तरीके से चेक कर सकते हो। ये भी क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट बनेगा, क्योंकि यहाँ पे एक ट्रिक दिया गया है जो कि आपके बुक में मेंशन नहीं है, राइट। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, आगे करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या दिया गया, आप देख लीजिए। यहाँ पे बोला है परफॉर्म द लॉन्ग डिवीजन फॉर 1/13, आइडेंटिफाई द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट, डज इट सो साइक्लिक प्रॉपर्टी इफ यू वैल्यू 2/13, नाउ कंप्यूट 3/13, 4/13 एक्सेट्रा, व्हाट डू यू नोटिस, राइट। यहाँ पे हमें लॉन्ग डिवीजन मेथड परफॉर्म करने के लिए बोला गया है। तो सबसे पहले 1/13 का आप लॉन्ग डिवीजन मेथड अप्लाई करिए। तो 1/13, सबसे पहले डेसिमल यूज करोगे, जीरो आएगा, कुछ भी नहीं होगा तो फिर से हमें जीरो लेना पड़ेगा, यहाँ पे जीरो आएगा, 1 0, उसके बाद जीरो, फिर से आप डिवाइड करिए, 791, ओके, माइनस किया, 9 डेसिमल आया है जीरो, उसके बाद 6 मतलब 78, माइनस किया, 12 आया, डेसिमल है, जीरो आप यूज कर सकते हो ऑटोमेटिकली, 9 तो 117, तो उसके बाद आपका 13, सॉरी 3 बचेगा, 3 बचा, फिर से हमने जीरो दिया, उसके बाद 13 2 26। तो इस तरीके से आप करते चलोगे, यहाँ पे फिर से 4 आएगा। तो यहाँ पे एक पॉइंट ऑफ टाइम आएगा, देखिए एक बार फिर से आप कर लेते हैं, यहाँ पे फिर से जीरो आ जाएगा आपका, 13 3 राइट, 39। तो यहाँ से फिर से 1 और जीरो, देखिए जहाँ से हमने 10 से शुरू किया था और यहाँ पे आके फिर से 10 पे रुक गया है, मतलब इसके बाद आपका क्या आ जाएगा, 0 7 6 9 2 3 अगेन आएगा, राइट। तो ये चीज यहाँ पे रिपीट होता ही जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो रिपीटिंग ब्लॉक हमें क्वेश्चन में पूछा गया था वो क्या हुआ, आपका रिपीटिंग ब्लॉक ये बन चुका है आपका कौन, 1 सॉरी 7 6 0 7 6 9 2 3, ये नंबर बार बार रिपीट होंगे, ओके। जब हम ऐसे ही 2/13 को डिवाइड करेंगे तो ये आपका डेसिमल में कितना आएगा, वो आएगा आपका 0.153 846, 153 846। इसी तरीके से तो यहाँ पे आप देखोगे कि 153 846 ये नंबर यहाँ पे रिपीट होगा, मतलब यहाँ पे रिपीटिंग ब्लॉक लिख सकते हैं 153 846। सिमिलरली जब हम 3/13 को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे आपका 0.230769 ये नंबर फिर से रिपीट होगा, तो यहाँ पे आपका रिपीटिंग ब्लॉक बन जाएगा 230769, ओके। लास्टली इसी तरीके से जब हम 4/13 को रिपीटिंग ब्लॉक में कन्वर्ट करेंगे तो ये होगा आपका 0.307692 तो यहाँ पे आपका जो रिपीटिंग ब्लॉक बन गया वो कौन है, 30769 और 2, राइट। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देखते जाओगे कि हर अगर हम न्यूमरेटर में 1 1 इंक्रीज करते चले तो रिपीटिंग ब्लॉक रिपीट करता जा रहा है। तो यहाँ पे हमने कुछ नोटिस किया कि पहले हर डेसिमल आपका रिपीटिंग बन रहा है, तो द रिपीटिंग ब्लॉक का साइक्लिक शेप्स ऑफ वन अनदर। तो यहाँ पे देखिए कहाँ से शुरू हुआ था, आपका जीरो थे, सबसे पहला नंबर जीरो था, फिर से नंबर आपका 1 आया, फिर से नंबर आपका 2 आया, फिर से यहाँ पे 3 आया। तो हम यहाँ क्या कह सकते हैं, यहाँ पे साइक्लिक प्रॉपर्टी हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर इट शोज साइक्लिक प्रॉपर्टी, ओके। तो इस तरीके से हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है नहीं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बट ये ट्रिकी क्वेश्चन है, तो आप सॉल्व कैसे करेंगे उस चीज का ध्यान रखा जाएगा। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, आगे जाएंगे हम तो क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे देखिए दिया गया क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर एज रेशनल और इरेशनल, राइट, फाइंड द एक्सप्लिसिट फ्रैक्शन इन केस दे आर रेशनल। तो सबसे पहला काम है कि ये रेशनल है या इरेशनल हमें निकालना है। पहला क्वेश्चन देखिए, रूट ऑफ 81, रूट ऑफ 81 क्या हो जाता है आपका 9, ओके, प्लस माइनस 9 हम यहाँ पे सिर्फ 9 लिख देते हैं, 9 को हम 9/1 लिख सकते हैं। अगर किसी नंबर को हमने p/q फॉर्म में लिख लिया, किस फॉर्म में, p/q फॉर्म में, जहाँ पे q इज नॉट इक्वल टू 0 है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, रेशनल, ओके। तो ये क्या कौन सा आपका फ्रैक्शन बन गया, रेशनल नंबर बन गया, ओके। उसके बाद हम जाएंगे किस तरफ, √12, √12 को हम जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपका बन जाएगा 2√3। तो यहाँ पे जो √3 है, √3 आपका इरेशनल है, ओके, √3 इज ए इरेशनल नंबर। अगर
किसी रेशनल नंबर के साथ एक इरेशनल नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे क्या आएगा, इरेशनल। तो देयरफॉर ये जो है कौन, रूट 12, राइट, इट इज ए इरेशनल नंबर। ओके, इस तरीके से हम इसे भी निकाल सकते हैं, राइट। उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे, 0.3333 इनफाइनाइट। तो यहाँ पे जो 0.3333 का डेसिमल वैल्यू होता है वो होता है आपका 1/3। हमने आप पहले ही से चेक करके रखा हुआ है, राइट। और ये एक रिपीटिंग डेसिमल भी है। ओके, तो रिपीटिंग डेसिमल ऑलवेज क्या फॉर्म करते हैं, रेशनल नंबर। कौन सा, रेशनल नंबर। ओके, तो ये अगर रेशनल नंबर है और यहाँ पे बोला गया है कि उसके लिए एक्सप्लिसिट फ्रैक्शन लिखिए, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कौन सा, 1/3 आपका हो जाएगा एक्सप्लिसिट फ्रैक्शन, राइट, फॉर द कुछ नंबर 0.333, राइट। तो ये हो गया आपका एक्सप्लिसिट फ्रैक्शन। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, बिट नंबर 4। बिट नंबर 4 पे देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5, ये रिपीटिंग ब्लॉक में है, 1 2 3 4 5, अगेन 1 2 3 4 5। तो अगर रिपीट कंटिन्यू हो रहा है मतलब ये कौन सा आपका नंबर बन जाएगा, ये बन जाएगा रेशनल, राइट। ये हो जाएगा आपका रेशनल नंबर। तो इसके लिए एक्सप्लिसिट फ्रैक्शन कौन सा हो जाएगा, राइट। एक्सप्लिसिट फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, आप इसे कमेंट के माध्यम में हमें बताइए, हम आपके आंसर का वेट करेंगे, राइट। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, बिट नंबर 5। बिट नंबर 5 में देखिए यहाँ पे एक पैटर्न है जो कि रिपीट कर रहा है, कौन सा, पहले 0 1 था, फिर से 0 0 1 हुआ, फिर से 0 0 0 1, फिर से 4 0 और 1। तो यहाँ पे अगेन रिपीटिंग है क्या, नो, है ना, ये रिपीटिंग नहीं है, ये टर्मिनेटिंग भी नहीं है। तो इट इज ए व्हिच टाइप ऑफ नंबर, इट इज ए इरेशनल नंबर। ओके, ठीक है, इरेशनल नंबर। हम इसे रिपीटिंग ब्लॉक क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि सेम चीज रिपीट नहीं हो रहा है। अगर यहाँ पे 0 1 0 1 0 1 इस तरीके से रिपीट हुआ होता तो हम इसे रेशनल कह सकते थे, बट यहाँ पे पहले एक जीरो है, फिर एक 1 है, फिर 2 0 फिर 1, फिर 3 0 और 1। तो इस तरीके से लिखा गया है, तो ये रिपीटिंग नहीं है। लास्ट में जो है देखिए 23.56 ऐसे करके जीरो, जीरो के बाद यहाँ पे डॉट नहीं लगा हुआ है, मतलब ये तो सबसे पहला बात हो गया कि टर्मिनेटिंग है, राइट। और हर टर्मिनेटिंग डेसिमल आपका रेशनल नंबर बनाता है, मतलब ये भी आपका रेशनल नंबर हो जाएगा, राइट। और अगर आप इसे एक्सप्लिसिट फॉर्म में लिखेंगे तो क्या बनेगा, बहुत ईजी सा है, तो इसे भी आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा। ये आपके लिए दो होमवर्क हो गए, ये बिट नंबर 4 का एक्सप्लिसिट फॉर्म क्या हो जाएगा और बिट नंबर 6 का एक्सप्लिसिट फॉर्म क्या हो जाएगा, ये दोनों आप कमेंट में जरूर बताइए। उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे, आगे हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 4। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। सो आप इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिए, नोट कॉपी में आपके अच्छे से नोट करके रख लीजिए। क्वेश्चन में कहा गया कि 0.9 के ऊपर जो बार है वो मान लो आप एक के बराबर है, हम ये लिख लेते हैं ना कि 0.9 इक्वल 1। तो ये चीज को हम क्यों मानते हैं, इसे आप प्रूव करके दिखाइए। ओके, तो देखिए किस तरीके से प्रूव करेंगे आंसर। सबसे पहले आप मान लेंगे लेट x इक्वल 0.9 के ऊपर बार, जिसका वैल्यू क्या होगा 0.9999 अप टू इन्फाइनाइट। ओके, दोनों साइड पे हम 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे रूल के अनुसार हम कर रहे हैं। तो मल्टीप्लाई 10 ऑन बोथ साइड्स। ओके, कर लेते हैं सबसे पहले मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करने पर ये क्या होगा, ये आपका जो है x इक्वल 0.9999 ये आया हुआ है। तो x के साइड पे आप अगर 10 मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये हो गया आपका 10x, दूसरे साइड पे 10 मल्टीप्लाई करने पर ये हो जाएगा आपका 9.999 एंड सो ऑन, राइट। अब क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर जो 1 था हमारा x का वैल्यू और यहाँ पे जो इक्वेशन नंबर 2 मिला 10x का वैल्यू, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 10x माइनस x इक्वल 9.999 एंड सो ऑन माइनस 0.999 एंड सो ऑन। डेसिमल के बाद राइट साइड में जो 999 है और अगले में भी जो 99 है वो सब कैंसिल आउट होंगे, और यहाँ पे 10x से x माइनस होने पर 9x, और इस साइड पे 9 से 0 माइनस होने पर 0.9। तो यहाँ पे अगर x का वैल्यू निकालेंगे तो 9 इस साइड आपका मल्टीप्लाई होके है, दूसरे साइड डिवाइड हो जाएगा, और फाइनली x का वैल्यू आपके 1 के बराबर आएगा। तो हमने जो x लिया था वो कौन था, वो था आपका 0.9 के ऊपर बार, और उसका वैल्यू क्या आया 1। तो हम इसे इस तरीके से प्रूव कर सकते हैं कि 0.9 इज इक्वल टू 1, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे छोड़ के बच जाइएगा, राइट। उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे और लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम आ गए हैं। लास्ट क्वेश्चन में आपका क्वेश्चन नंबर 5। अगर आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आ गया है तो आप हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके रखिए, वीडियो को लाइक करिए, और टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ज्वाइन करना मत भूलिए, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। यहाँ पे बोला गया वी हैव सीन दैट द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ 1/7 इज अ साइक्लिक नंबर। हमने यहाँ इस एक्सरसाइज से आने से पहले हमें ये पढ़ा हुआ था कि 1/7 जो है 1/7 इज ए साइक्लिक नंबर। ये हमें एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाया गया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में वही चीज बोला गया कि जैसे आप जानते हो कि 1/7 एक साइक्लिक नंबर है, तो ऐसे आप वो नंबर फाइंड करिए जहाँ पे 1/n है ना, जो कि एक नंबर n का रेसिप्रोकल होगा,
वो भी रिपीटिंग ब्लॉक या फिर साइक्लिक ग्रुप बनाए। तो देखिए हम किस तरीके से करेंगे। सबसे पहला काम है, तो 1/7 था वो साइक्लिक था। कौन सा नंबर रिपीट हो रहे थे? 1 4 2 8 5 7, ये नंबर हमारा रिपीट कर रहा था। उस तरीके से अगर हम आगे बढ़ेंगे और कौन कौन से नंबर और आपके इस तरीके से साइक्लिक ग्रुप का पैटर्न बनाएंगे, तो वो कौन से हो जाते हैं? देखिए 1/17 हो जाता है, वो 1/19 हो जाता है, राइट। उसके बाद 1/23 हो जाता है। तो ये सब नंबर जो है आपके साइक्लिक नंबर फॉर्म करते हैं। तो ये चीज हम पता कैसे लगाएंगे कि कौन से नंबर है ना आपका साइक्लिक ग्रुप बनाएगा और कौन से नंबर साइक्लिक ग्रुप नहीं बनाएंगे। ओके, तो इसके लिए एक रूल रहता है। रूल क्या हो जाता है, आप क्या बता सकते हो? राइट, नो। तो हम देखिए रूल देख लेते हैं। सबसे पहले तो डिनोमिनेटर एक कौन सा नंबर होना चाहिए? एक प्राइम नंबर होना चाहिए। तो डिनोमिनेटर इज ऑलवेज ए प्राइम नंबर, राइट। डिनोमिनेटर हमेशा प्राइम होना चाहिए। तो वहां पे भी कौन से प्राइम होंगे वो लोग, देखिए न्यूमरेटर कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। बस एक चीज का आप ध्यान रखिए कि डिनोमिनेटर हमेशा आपका प्राइम नंबर होना चाहिए। ओके, प्राइम नंबर भी कौन सा प्राइम? ऐसे प्राइम जो जिसे हम बोलेंगे फुल रिपीटेड, है ना, फुल रिपीटेड प्राइम। अगर ऐसे प्राइम नंबर हैं तभी जाके ये हमेशा साइक्लिक ग्रुप या फिर रिपीटिंग ब्लॉक्स बनाते हैं। तो हम कौन कौन से नंबर को फुल रिपीटेड प्राइम बोल के कह सकते हैं? ये नंबर आपके हो जाते हैं 7, 17, 19, है ना, और 23। तो ये सब नंबर आपके बन जाते हैं फुल रिपीटेड। 23, उसके बाद आपका आ जाता है 29, है ना, 47, 59, ऐसे। तो ये चीज हम पता कैसे लगाएंगे कि कौन सा आपका फुल रिपीटेड प्राइम है और कौन सा नहीं है? ओके, तो इसे चेक करने के लिए आपके पास एक रूल रहता है ना, कि हम जो पी ले रहे हैं, पी मान लो हम 7 ले रहे हैं, तो ये 7 क्या होना चाहिए आपका? पी टू द पावर, अगर आप -1 कर रहे हो, क्या कर रहे हो? पी का पावर -1 कर रहे हो, और जो आंसर आ रहा है उसका पीरियड निकाल रहे हो, तो वो दोनों सेम होने चाहिए। कैसे आप चेक करेंगे? देखिए हम 1/7 को लेकर करते हैं। जो 1/7 का आपका रिपीटिंग ब्लॉक है वो है 1 4 2 8 5 7। कौन सा है? 1/7 का आपका रिपीटिंग ब्लॉक है 1 4 2 8 5 7। तो इतने इसमें कितने डिजिट है? 6। ओके, और हमने जब 7 को p-1 के फॉर्म में लिखा था, मतलब 7 - 1 कितने हो गए? 6। तो इसका वैल्यू जो 6 आ रहा है और इसे डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद भी 6 ही आ रहा है, देयरफॉर इट इज ए साइक्लिक, है ना। आप अगर दूसरा एग्जाम्पल लेकर देखोगे जो कि नहीं होगा, जैसे कि 13, मान लो 13, सबसे पहला काम है 13 - 1, p-1 करेंगे, ये आएगा 12, और 1/13 को आप डेसिमल में कन्वर्ट करोगे। तो 1/13 को हम जब डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो ये क्या होता है? ये होता है आपका 0.76, सॉरी 0.076923। उसके बाद फिर से रिपीट हो जाएगा 0.766923। तो ये जो रिपीट हो रहा है वो क्या हो रहा है? 0.76 और 923, इतना चीज सिर्फ रिपीट कर रहे हैं। तो यहाँ पे पीरियड क्या हुआ? पीरियड हो गया आपका 6। ओके, पीरियड हो गया 6। तो मतलब क्या हुआ? यहाँ पे रिपीटेड नहीं बनेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे p-1 12 आ रहा है और यहाँ पे पीरियड उसका 6 आ रहा है। अगर दोनों सेम है तो ये साइक्लिक ग्रुप बनाएंगे, अदरवाइज नहीं बनाएंगे। तो इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं, राइट। इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन है यहाँ पे था एक्सरसाइज सेट 3.5, उसका सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा है ना। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ऑब्वियसली जैसे मैंने पहले ही बोला, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत सारे फ्री कंटेंट, टोटल क्लास 9 का पूरा सिलेबस यहाँ पे कवर करवाया जाएगा, तो उसकी टेंशन मत लीजिए। आप चैनल को सिर्फ सब्सक्राइब करके रखिए। इंग्लिश, मैथ, साइंस, ये तीनों हम पहले कंप्लीट करेंगे, बाकी के सब्जेक्ट हम व्हाट्सएप के माध्यम से रिविजन कर लेंगे। अगर आपको नोट्स चाहिए होंगे, इस क्लासेस के पीडीएफ के फॉर्म में नोट्स चाहिए होंगे, तब ऑब्वियसली आप ज्वाइन करेंगे कौन सा? टेलीग्राम चैनल, शुभ भारत एनसीईआरटी के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर पिन कमेंट में भी आपको देखने को मिलेगा। तो ऑब्वियसली उससे भी ध्यान से ज्वाइन कर लिया। ओके, और फाइनल चीज कहूंगा कि अगर आपको इसी चैप्टर के आगे के एक्सरसाइज जैसे कि 3.4, 3.3 या फिर इंग्लिश के प्लेलिस्ट वो चाहिए, तो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे विजिबल हो जाएगा, उसे वहां पे क्लिक करिए और वहां से उसे भी वॉच करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय।